नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार बैक बेंच फ्रेंड्स में। तो कैसे चल रही है आप लोग की स्टडी। आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे से पढ़ रहे होंगे, ठीक है, और सीरियस होंगे अपने एग्जाम को लेके, अपने टारगेट को लेके, ठीक है। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे, जहाँ पे आप लोग सारी क्लास का अपडेट्स मिलेगा, करंट अफेयर मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा और डीपीपी मिलेगा, ठीक है। और जितने भी मैं बुक्स आप लोगों को देता हूँ इसमें स्टडी सोर्सेज के तौर पे, वो सब आपको इसी टेलीग्राम चैनल में मिलेगा, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो कल आपने सॉइल मैकेनिक्स और फ्लूइड मैकेनिक्स का रिवीजन कर लिया होगा अच्छे से, ठीक है। और रीजनिंग का डीपीपी तो मैं नहीं दे पाया था, बट आप लोगों ने बीएमसी पूरा कर लिया था और ये भी कर लिया होगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों का एक भी बैकलॉग नहीं होगा और सारे टास्क आप लोग टाइम टू टाइम कंप्लीट कर रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज है आगाज सीरीज द रिवीजन 60 डेज का डे 13। तो एज यू नो सैटरडे संडे हम लोग क्या करते हैं, रिवीजन प्रैक्टिस और टेस्ट देते हैं, ठीक है। तो कल है संडे, ठीक। तो संडे को हम लोग देंगे फुल मॉक टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट देंगे हम लोग, ठीक है। तो उसके लिए भाई प्रिपेयर तो होना पड़ेगा ना। तो आप लोग शॉर्ट नोट्स रिवीजन करेंगे सारे सब्जेक्ट्स का, मतलब रैपिड रिवीजन करेंगे, जितना हो पाए आप लोग अच्छे से कर लेंगे। मतलब मेजर मेजर सब्जेक्ट जो है, बीएमसी हो गया, सॉयल हो गया, आरसीसी हो गया, सर्वे हो गया, एस्टिमेट हो गया, है ना। तो ये फ्लूइड मैकेनिक्स हुए, सारे सब्जेक्ट्स का आप लोग शॉर्ट रिवीजन, रैपिड रिवीजन कर लेंगे अच्छे से, ठीक। और सारे फॉर्मूले अच्छे से रिवीजन करेंगे, ताकि ये ना हो एग्जाम के बीच में आप लोग टेस्ट दे रहे हैं, क्योंकि घर पे टेस्ट दे रहे हैं तो बहुत लोग ऐसे करते होंगे कि बीच में पॉज करके उठ के चले जाते होंगे वॉशरूम करने, या कुछ याद नहीं आ रहा है तो कॉपी या नोट्स पलट के देख लिया, हम लोगों ने खोल के देख लिया, ठीक। तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है आप लोगों को, ठीक है। देखो मॉक टेस्ट जो होता है ना, वो क्या होता है, वो एक प्री एग्जाम होता है। जैसे स्कूल में कैसे हम लोग प्री बोर्ड देते थे ना, है, प्री बोर्ड देते थे, या फिर प्री एग्जाम देते थे कॉलेज में, है ना। ये सेशनल टेस्ट, ये टेस्ट, मतलब वैसे ही आपका ये मॉक टेस्ट भी होता है, फुल मॉक टेस्ट, जो एग्जाम से पहले आप लोग को मेंटली प्रिपेयर और कॉन्सेप्चुअली आप लोग को प्रिपेयर करवाता है, ठीक है। तो आप लोग काफ़ी सीरियस होके टेस्ट दिया करो, ठीक। और वही बात करता हूँ नॉन टेक की। तो नॉन टेक को भी आप लोग को रिवीजन करना है, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल आर्टिकल्स वगैरह हो गया, और साइंस वगैरह। तो जितना हो पाए आप लोग रिवीजन करेंगे, क्योंकि ऐसे समझेंगे कि कल मेरा एग्जाम है, ठीक। और एग्जाम से पहले मुझे जो जो करना है, जो जो मैं कर सकता हूँ, सब मैं कर लूंगा एग्जाम में बैठने से पहले, ठीक है। तो इसी सोच के साथ आप लोग को आज पढ़ना है, ठीक है। पूरा दिन अच्छे से यूटिलाइज करिए, अब टाइम बचा नहीं है, अब तो रेस्ट करना छोड़ दो, अब सारे कंफर्ट जोन से अपने बाहर निकलो और मेहनत करो अच्छे से। क्योंकि देखो मतलब कंपटीशन तो है ही है, ठीक। मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, बट फिर भी एक आप लोग को शीशा दिखा रहा हूँ, मिरर दिखा रहा हूँ आप लोग को। कंपटीशन तो है ही है, ठीक है। तो आप लोग जब तक खुद को उस लेवल तक नहीं पहुंचाएंगे, तब तक दूसरों को बीट करके आगे कैसे निकल पाओगे। तो आप लोग करो, अच्छे से पढ़ो आप लोग, ठीक है। टाइम है, मौका है, हर चीज है, एनर्जी है। फिर ऐसे ही टाइम बीतता चला जाएगा तो हर चीज घटता चला जाएगा, ठीक है। तो उससे अच्छा है कि खराब सिचुएशन है, उससे पहले खुद को संभाल लो और पढ़ो अच्छे से, ठीक है। तो वही बात करो, हम लोग सिलेक्शन सीरीज की मैं बात करता हूँ। तो सिलेक्शन सीरीज में भी आप लोग का आज गुप्ता गुप्ता से क्वेश्चन लगाना है, वो लगाना है सर्वे का, ठीक। इसमें एस्टिमेट तो है नहीं, एस्टिमेट का मैं अलग से आप लोगों को एक दूंगा सोर्स। पहले आप सर्वे का पूरा कर लेंगे, जितना भी क्वेश्चन हो सर्वे में, 200, 250, 300 सारे लगा लेंगे, ठीक है। एक भी क्वेश्चन से नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि देखो मैंने जो अभी मैं बुक दिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है, गुप्ता गुप्ता का कौन से बुक से लगाना है, मैंने दोनों बुक अपलोड करके रखा अपने टेलीग्राम चैनल पर, ठीक। आप लोगों के लिए मैं हर एक सोर्स इतने रिफाइन तरीके से लेकर आता हूँ, इतनी मेहनत करके इधर उधर से मैं अरेंज करके देता हूँ। तो आप लोग उसका यूटिलाइज किया करो, अच्छे से पढ़ा करो चीज़ों को, ठीक है। और वहीं और पढ़ना आप लोगों को जनरल अवेयरनेस का ST3, कल आप लोगों ने ST2 पढ़ा था। देखो आप लोग जब SSC जेई के टेस्ट में जाओगे ना, तो उस पर सेक्शनल 10 टेस्ट, 10 सेक्शनल टेस्ट जो है, 10 सेक्शनल टेस्ट, उस पर क्लिक करते ही कुछ ऐसे इंटरफेस खुलेगा। तो आप लोगों ने ST3 तो कर 2 तो कर लिया था, अब ST3 क्लिक करना आप लोगों को, ठीक। और करना कैसे, तो इसको आप लोग को ओपन करना है, इमिडिएटली क्या कर देना, सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद क्या करना, जो री अटेम्प्ट है, ठीक है, री अटेम्प्ट का जो ऑप्शन होता है उसको डिसेबल कर देना। डिसेबल करने के बाद
आप लोगों को क्वेश्चंस पढ़ना है, आंसर्स देखना है, और नीचे जो डिटेल में सॉल्यूशन दिया रहता है, डिटेल में जो एक्सप्लेन किया रहता है, उस चीज को पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। मतलब लाइन टू लाइन और हाईलाइटेड पोर्शन को ज्यादा ध्यान देना है, ठीक। तो आप लोग करिए अच्छे से मेहनत, ठीक है, क्योंकि मेहनत का फल देखो जाहिर सी बात है मिलेगा ही मिलेगा, आज मिले या कल मिले, इस एग्जाम में मिले अगले एग्जाम में मिले। तो जो पढ़ेगा अच्छे से सिलेक्शन उसका होना तय है, ठीक है। तो देखो अभी रिसेंट में ही एग्जाम हो रहा है ना, सीजीएल का हुआ, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो देखने को मिली, सुधार हुआ नहीं हुआ, आप लोग को पता है, उस चीज के पीछे टाइम वेस्ट नहीं करना है। देखो सिलेक्शन तो होगा ही होगा बच्चों का, ऐसा नहीं है कि ये सारी चीजें हो रही हैं तो सिलेक्शन बच्चों का एक भी बच्चों का नहीं होगा, सिलेक्शन तो होगा ही होगा। आप लोगों को पता है कि गवर्नमेंट कम्पिटिटिव एग्जाम में सिलेक्शन से 0.1% स्टूडेंट का होता है, और 0.1% स्टूडेंट पता कौन होता है, जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग मतलब खुद को ढाल ले, है ना, जो भी प्रॉब्लम आ रही है एग्जाम में उसके अकॉर्डिंग खुद को ढाल ले और अच्छे से पढ़े, प्रिपेयर करे, और जाके एग्जाम में दम जो भी चीजें हैं करके आ जाए, है ना। तो आप लोग भी पढ़िए अच्छे से, टाइम है, मैं एक ही चीज बोलूंगा, टाइम रहते चीजों को संभाल लो, वरना बाद में संभालना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे सारी चीज आप लोग को बोल रहा हूँ। तो पढ़ो यार आप लोग अच्छे से, मन लगा के पढ़ो, ठीक है। बुक देख लो किसकी मैं बात कर रहा था, देखो ये है गुप्ता का बुक, ठीक, ये वाला, तो ये वॉल्यूम 1 है, और वॉल्यूम 2 जो है वो भी मैंने अपलोड कर रखा है, ठीक है। तो आप लोग को वॉल्यूम 1 में ये है वॉल्यूम 1 है, वॉल्यूम 2 भी होगा इधर ही, ये नहीं है, हाँ ये है वॉल्यूम 2, ठीक है। देखो ये है वॉल्यूम 2, तो वॉल्यूम 2 भी है। अब देखो इसमें है क्या, कैसे कैसे क्या चीजें हैं मैं बताता हूँ। देखो जैसे सपोज सॉल्व मैकेनिक्स का है, तो इसमें क्या है, देखो मतलब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन के बाद नीचे अच्छे से उसको एक्सप्लेन भी किया हुआ है, ठीक है। हर एक पॉइंट को जो जो मतलब जरूरी है इस क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, वो सब आप लोग को नीचे अच्छे से दे दिया गया है, ठीक है। देखो सॉल्यूशन पूरे प्रॉपर दिया हुआ हर एक चीजें, तो आप लोग इसी बुक से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गया हो। तो पढ़ो यार आप लोग अच्छे से, और देखो आप लोग थोड़ा एक्टिव रहा करो यार ग्रुप में। आप लोग एक्टिव नहीं रहोगे तो फिर मैं मतलब मुझे मोटिवेशन कैसे मिलेगा, क्योंकि मैं आप लोगों को मोटिवेट कर रहा हूँ, आप लोग के लिए सारी चीजें कर रहा हूँ, तो मुझे भी तो मोटिवेशन चाहिए ना। मतलब समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि देखो मैंने आज तक कभी नहीं बोला है कि लाइक करो शेयर करो, बट एवर जो भी चीजें हैं मुझे उस चीज का वो नहीं हो बिल्कुल भी। एटलीस्ट जो मेरे साथ जुड़े हो जितने स्टूडेंट, उतने तो एक्टिव रहा करो। वरना देखो मैं किसी यहाँ प्रॉफिट या किसी उसके लिए नहीं आया हूँ, मुझे यहाँ कोर्स बेचना है या फिर जो भी चीज, मैं सिर्फ ऑनेस्टली आप लोग की हेल्प करने आया हूँ। तो आप लोग मेरा भी तो हेल्प करो, मोटिवेट रखा करो मुझे भी, क्योंकि देखो अगर ऐसे ही रिस्पॉन्ड रहा, ऐसे ही चीजें रहा, तो मैं कल को बंद कर दूंगा सारी चीजें, मेरा क्या होगा, है ना। बट जो बच्चे एटलीस्ट जुड़े हुए हैं, देखो मुझे भीड़ नहीं चाहिए, बट जो जेन्युइन है, जिनको अच्छे से मतलब पढ़ना है, एग्जाम निकालना है, सीरियस है, एटलीस्ट आप लोग उतने तो एक्टिव रहा करो बच्चों, ठीक है। तो आप लोग पढ़ो यार अच्छे से, मैं और क्या ही बोलूँ आप लोगों को, समझदार हो आप लोग, ठीक है। सब लोग बीटेक ग्रेजुएट किए हुए, ठीक है, पास आउट हो सारे, मतलब मैच्योर हो, तो आप लोग को मैं कितना और क्या ही समझाऊं, ठीक है। तो चलिए फिर भी मतलब ठीक है, पढ़ो आप लोग अच्छे से, मैं मिलता हूँ आप लोगों को अगले सेशन में, फिर जय हिंद जय भारत।